कार्बन देख लिया था, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन देखा था मैंने, और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन देखा था। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन देखा था एंड प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन देखा था। नाउ हाइड्रोजन और कार्बन को जानने के बाद अब हम आते हैं, बहुत ही प्यारी चीज पढ़ाते हैं। देखिए अब तक हमारे 2 क्लासेस हो चुके हैं एंड दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां से रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन में जाकर के हाइड्रोकार्बन 1 एंड हाइड्रोकार्बन 2 जाकर के आसानी से देख सकते हैं एंड वहां से आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हम सीखते हैं कि जो कार्बन है हाइड्रोकार्बन में उनको गिना कैसे जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आपको एक अच्छी चीज सीखनी है और बहुत ही प्यारी चीज सीखने चल रहे हैं हम लोग। क्या सीखने चल रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। लेट्स सी क्या सीखने चल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ कार्बन के लिए लगने वाले रूट वर्ड। ओके लेट्स सी क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नंबर ऑफ कार्बन। ओके, एंड नंबर ऑफ कार्बन के लिए लगने वाले रूट वर्ड। लेट्स सी क्लास, रूट वर्ड एंड उनका रिप्रेजेंटेशन देखने चल रहे हैं। ठीक है, उनका हम रिप्रेजेंटेशन देखने चल रहे हैं। किसी कंपाउंड में जो कार्बन होता है, किसी कंपाउंड में जो कार्बन होता है ये 1 हो सकता है, किसी कंपाउंड में कार्बन जो होता है 2 हो सकता है, किसी कंपाउंड में कार्बन जो है 3 भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी चेक करिएगा। अगर मैं बात करूं ध्यान से देखिएगा, बी अटेंटिव स्टूडेंट, बी अटेंटिव, बिल्कुल सावधानी से सारी चीजें देखते चले जाइएगा। ये भी हो सकता है कि किसी कंपाउंड में कार्बन 1 हो, सी 1, ये भी हो सकता है किसी कंपाउंड में कार्बन 2 हो, C2, ये भी हो सकता है किसी कंपाउंड में कार्बन 3 हो, ये भी हो सकता है किसी कंपाउंड में कार्बन 4 हो, ये भी हो सकता है किसी कंपाउंड में 5 हो, ये भी हो सकता है किसी कंपाउंड में 6 हो, एंड ये भी हो सकता है किसी कंपाउंड में 7 हो, ये भी हो सकता है किसी कंपाउंड में 8 हो, ये भी हो सकता है किसी कंपाउंड में 9 हो, और ये भी हो सकता है किसी कंपाउंड में 10 हो। आपके यहाँ कार्बन जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो हो सकता है या 10 तक हो सकता है। इन योर क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मे बी 10, ओके, बट मैं आपको 10 से ज्यादा भी सिखाऊंगा। तो मे भी हो सकता है कि कार्बन का जो नंबर है 11 हो, मे भी हो सकता है कार्बन का नंबर 12 हो, मे भी हो सकता है कि कार्बन का नंबर 3 हो, एंड सो ऑन क्लास, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कार्बन अगर 1 दिया हुआ, डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी कार्बन अगर 1 दिया हुआ है तो 1 कार्बन के लिए जो हम रूट वर्ड यूज करते हैं वह यूज करते हैं मेथ। लेट्स सी, 1 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज करते हैं मेथ। माइक आपका बंद रहेगा, अपने आप से रूम में जहां बैठे हो वहां अपने आप से बोलिए मेथ, फट से बोलिए अपने आप से मेथ। सब लोग बोलिए, मैं आपके माउथ को देख रहा हूं। यस, एक कार्बन के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड। एक कार्बन के लिए, फिर से बोलिए, एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं। यस, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद 2 कार्बन के लिए व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इज 2, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इज 2, देन इट विल बी H। ओके, अगर कहीं भी किसी भी कंपाउंड में कार्बन 2 दिया हुआ है, इसके लिए जो वर्ड यूज होगा H यूज होगा, ETH। नाउ मुंह से बोलिए फट से H, बोलिए क्लास H। पेटी में भी यस, माइक ऑन नहीं चाहिए मुझे, माइक ऑन नहीं चाहिए। ठीक है, यस, वेरी गुड। ठीक है, H। उसके बाद आते हैं, अगर 3 दिया हुआ है तो क्या यूज होगा? प्रोप यूज होगा। बोलिए प्रो। यस, वेरी गुड, प्रो। अगर 4 दिया हुआ है तो इसके लिए यूज होता है ब्यूट। 4 के लिए क्या यूज होगा? ब्यूट। 5 के लिए यूज होगा पेंट। 6 के लिए यूज होगा हेक्स। ध्यान से देखिएगा, 6 के लिए, 6 के लिए क्या यूज होगा? 6 के लिए हेक्स यूज होगा। 7 के लिए क्या यूज होगा? 7 के लिए हेप्ट यूज होगा। 8 के लिए क्या यूज होगा? ऑफ्ट यूज होगा। 9 के लिए क्या होगा? नन होगा। 10 के लिए क्या होगा? डेक होगा। 11 के लिए क्या होगा?
डू डेक होगा, 12 के लिए क्या होगा, अनडेक होगा, अनडेक होगा, 13 के लिए क्या होगा, 13 के लिए क्या होगा, ट्राई डेक होगा, क्या होगा, ट्राई डेक होगा। बाकी नंबर्स के लिए मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी नंबर्स के लिए मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, चेक करिए क्लास। नाउ अब अपने जहां पर आप बैठे हैं, मैं जहां पर बैठे हुए हैं, वहीं पर रूम में तेजी से आवाज करते हुए बोलेंगे, एक कार्बन के लिए क्या यूज होगा, मेथ, एक कार्बन के लिए क्या यूज होगा, मेथ, ठीक है, बोलते जाइए भाई, बोलते जाइए। मिस्टर अभिषेक मिश्रा, मिस्टर अभिषेक मिश्रा, सब लोग माइक ऑन रखिए, मिस्टर मयंक, मिस्टर मयंक, ठीक है, ओके। एक एक कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज हो गया हुआ है, क्या है, मेथ है, क्या है, मैथ। अब माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, माइक बंद करिए तुरंत, आवाज नहीं चाहिए मेरे को, ओके, ठीक है। अब चलिए, मेथ हो गया, चलिए सब लोग माइक खोल दीजिए, सब लोग माइक खोल दीजिए। अब ओपन योर माइक, ओपन योर माइक क्लास, वेरी गुड। नाउ वन कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मैथ। ओके, टू कार्बन के लिए क्या यूज होता है, एथ। थ्री कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रॉप। फोर कार्बन के लिए क्या यूज होता है। ब्यूट। लेट्स सी क्लास, क्लास में बच्चे बीयूटी, बीयूटी, जो बच्चे नहीं जानते हैं रूट वर्ड, वो इसको बीयूटी को बट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में आप इसे बट नहीं पढ़ोगे, केमिस्ट्री में इसे आप ब्यूट पढ़ोगे, बीयूटी ब्यूट, क्या पढ़ोगे, ब्यूट पढ़ोगे। ब्यूट। नाउ नंबर ऑफ कार्बन, नाउ नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 दिया तो व्हाट विल बी, 10 होगा, क्या होगा, पेन। 10। स्पीक लाउडली क्लास, स्पीक लाउडली, ठीक है। 6 के लिए क्या यूज होगा, हेक्स। 7 के लिए क्या यूज होगा, हेप्ट। 8 के लिए क्या यूज होगा, ऑक्ट। 9 के लिए क्या यूज होगा, नॉन। 10 के लिए क्या यूज होगा, डेक। ठीक है। 9 के लिए जो वर्ड यूज हो गया है, नन है, NON, क्या होता है, नन होता है, क्या होता है, NON, नन, केमिस्ट्री में ऐसे नन बोलोगे। लेट्स सी क्लास, 10 के लिए क्या होगा, डेक होगा, 10 के लिए क्या होगा, डेक होगा। 11 के लिए क्या होगा, डुडेक। 11 के लिए क्या होगा, दो डेक होगा, 11 के लिए दो डेक होगा। एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूं मैं, इसके लिए 11 के लिए अनडेक होगा, अनडेक, और 12 के लिए क्या होगा, डू डेक होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, आपके 10th में भी काम आएगा, आपके आपके 11th में भी काम आएगा, और आपके 12th में तो इसका बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आगे डिसाइड करेगा कि आपकी केमिस्ट्री जो है अच्छी होगी या खराब होगी, ठीक है। तो 11 के लिए क्या यूज होता है, अनडेक होता है, क्या होता है, अंडेक। स्पीक लाउडली क्लास, स्पीक लाउडली। 11 के लिए क्या यूज होता है, अंडेक। 12 के लिए क्या यूज होता है, डुडेक। एंड 13 के लिए क्या यूज होता है, 13 के लिए ट्राइडेक। फ्राइडे, ओके, वेरी गुड क्लास। नाउ इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, चेक करते हैं रिप्रेजेंटेशन। जब मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा तो यहाँ एक कार्बन है, बना देंगे, यहाँ एक कार्बन है, बना देंगे। अब क्या होगा, अब माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, मिस्टर सब लोग माइक बंद कर दीजिए, ओके, वेरी गुड क्लास, ठीक है। माइक बंद करने के लिए कहा, कैमरा बंद करने के लिए नहीं कहा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन। अब मेरे को बताइए, कार्बन जो है, कार्बन के लिए कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, कार्बन के लिए 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन को आप कितने बॉन्ड्स दे देंगे, 1 2 3 एंड 4, दे दिया आप लोगों ने, यस या नो, दे दिया। अब आते हैं एच पे, एच के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, एच, एच के लिए 1 एंड 2। अब इसको देखो, इसके पास एक कार्बन दिया है, इसके पास एक कार्बन दिया है, तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर एक बॉन्ड दिया हुआ 1 2 एंड 3, यहाँ पर 1 2 एंड 3 हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है रिप्रेजेंटेशन। या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, अगर आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया तो अब क्या हो जाएगा, इस तरह का हो सकता है। और अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया तो सिर्फ ऐसे हो सकता है। तो इस तरह का इसका क्या हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को, ठीक है, यस, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। ये हो गया आपका मैथ का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका एच का।
अब आते हैं प्रूफ के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जब प्रूफ के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा C1 1 2 एंड 3 बाय 3 कार्बन दिया है ना, 3 कार्बन दिया है ना, तो 3 कार्बन को 3 तरह से बना दिया, 1 2 3 यही बनाया। और इनके बीच में आपने कैसे बॉन्ड दिया, सिंगल सिंगल दे दिया, मान लीजिए 1 2 ऐसे दे दिया। तो अभी इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 1 2 3 दे दिया आपने। इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 एंड 2 2 बॉन्ड है, और कितने चाहिए 2 चाहिए, तो आपने 3 एंड 4 कर दिया। इसके पास 1 बॉन्ड है, 3 2 3 4 हो गया। उसी तरह से आप इसको करेंगे, उसी तरह से आप इसको करेंगे, उसी तरह से इसको करेंगे, उसी तरह से इसको करेंगे, सबको आप करते जाएंगे। चलिए मैं डेक वाला आपको बता रहा हूं, फिर से मैं डेक वाला आपको बता रहा हूं, बाकी आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, बाकी मैं डेक वाला बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डेक डेक में कितने कार्बन होने चाहिए, बताओ भाई, डेक में कितने कार्बन होने चाहिए क्लास, टेल मी अबाउट इट मिस्टर निशांत। डेक में कितने कार्बन है, Sir, 10. ओके वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन हो गए क्लास। अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, सबके बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड दे दिया, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब इसके पास कितना कार्बन है, 1 कार्बन 1 बॉन्ड है। अगर इस कार्बन की बात करें तो कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो अब इसको कितना देना पड़ेगा, 2 3 एंड 4 3 बॉन्ड और देना पड़ेगा। लेकिन बीच वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 एंड 2 बॉन्ड, सिर्फ 2 बॉन्ड ही देने पड़ेंगे। बीच वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो सिर्फ 2 बॉन्ड देने पड़ेंगे। बीच वाले कार्बन को हमेशा 2 बॉन्ड ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन किनारे वाले के पास 1 बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो बचा हुआ है इसको आप बनाएंगे। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए सब लोग, अपने लिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फटाफट फटाफट शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कोई शॉर्ट स्क्रीन ले अच्छे से ग्रुप में भेजने के लिए, ले लिया, यस सर। Yes, sir. चलिए वेरी गुड, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया। चलिए अब आते हैं, तो ये हो गया आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो गया क्लास, क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। तो आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं क्लास। अब प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में देखते हैं क्या करते हैं। प्रैक्टिस में मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा, ठीक है। सब लोग कैमरा ऑन करके रखे फटाफट, यस, जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे बताएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिया हुआ C5 लिया हुआ, C5 लिया हुआ है, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा, मिस्टर अभिषेक मिश्रा, मिस्टर अभिषेक मिश्रा गिव दिस आंसर, मिस्टर अभिषेक मिश्रा, व्हेन Sir, व्हेन pen. सी, यस वेरी गुड मिस्टर अभिषेक मिश्रा, पेन, वेरी गुड मिस्टर अभिषेक मिश्रा ने बहुत अच्छा बताया है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगर मैंने C इज इक्वल टू 7 लिया है, ठीक है, C इज इक्वल टू 7 लिया है, तो मिस्टर हर्ष मेरे को बताएंगे C इज इक्वल टू 7 के लिए क्या यूज होता है, मिस्टर हर्ष। यस सर। सर C इज इक्वल टू 7 सेप्ट नहीं होता है। चलिए आपका चांस खत्म हो गया, मिस्टर रितेश, मिस्टर रितेश, मिस्टर रितेश, मिस्टर रितेश वेर इज, लग रहा है छोड़ के चले गए हैं, उनका नेट प्रॉब्लम हो गया है, Sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ हाँ आगे बताइए मिस्टर रितेश। C7 दिया होगा, नंबर ऑफ C किसी कंपाउंड में अगर 7 होगा तो उसके लिए रूट वर्ड क्या लगाएंगे, Sir, hept. हेप्ट लगाएंगे, वेरी गुड। उसके लिए क्या लगाएंगे, हेप्ट लगाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैंने लिखा है C इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा है C इज इक्वल टू 10, अगर हमने लिखा है C इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो C इज इक्वल टू 10 के लिए क्या रूट वर्ड यूज होगा, काफी बताएंगे। C इज इक्वल टू 10 के लिए जो रूट वर्ड यूज होगा, सर यस यस, सर डेक। वेरी गुड। इसके लिए जो रूट वर्ड यूज होगा क्या होगा, डेक यूज होगा, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे को बताओ, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है,
माइक ऑन करिए प्लीज, माइक ऑन करिए सब लोग। यस, नाउ क्लास, आप ऑनलाइन क्लास में एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या, अच्छा, नाउ नाउ यू, आप कह रहे हो कि वी आर एंजॉयिंग सर, वी आर एंजॉयिंग ऑनलाइन क्लास, तो क्या मतलब पूरे साल ऑनलाइन ही होना चाहिए, स्कूल स्कूल नहीं खुलना चाहिए? अरे no, sir. ओ सर। यस, ये रितेश बता रहे हैं कि दिल की बात सुनो, मतलब स्कूल खुलना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, यही सही है, इसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती, बाद में देख भी लो। जी बिल्कुल, ये देखो, ये सही है, ठीक है, ये सही है। और और सुना है तुम लोग कहीं और भी भटक रहे हो, हाँ। चलो क्लास, वापस आते हैं यहाँ, C10 हो गया, कहाँ भटक? C10 हो गया। अब आते हैं C10 के बाद, C10 हो गया। अब मिस्टर अभिषेक कुमार बताएंगे, अभिषेक कुमार, मिस्टर अभिषेक कुमार, व्हेन C is 6, नंबर ऑफ 6 किसी कंपाउंड में, नंबर ऑफ C जो है, नंबर ऑफ C जो है किसी कंपाउंड में अगर 6 है मिस्टर अभिषेक कुमार, तो इसको क्या, इसके लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा मिस्टर अभिषेक कुमार? आर यू हियर मिस्टर अभिषेक कुमार? मिस्टर अभिषेक कुमार नहीं है, चलिए मिस्टर मैंक, मिस्टर मैंक। Yes, sir. यस, अगर कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 6 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ कार्बन 6 दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या रूट वर्ड यूज करेंगे? Sir, hex. नंबर ऑफ 6, यस वेरी गुड, नंबर ऑफ 6 के लिए हेक्स यूज करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अगर, नंबर ऑफ कार्बन अगर 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 4 दिया हुआ, प्रीति नेगी, नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 दिया हुआ तो क्या यूज करोगे बेटा? प्रीति नेगी, आर यू हियर? प्रीति नेगी, चलिए मिस्टर निशान, मिस्टर निशान यस सर। बताइए क्या होगा आंसर? सर बूट। गुड, यस, लो कमाल कर दिए, यही 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 तो कमाल देखना था मुझे, नहीं यही सर, वो कमाल तो पूछ रहे देखना था सिंपल। मुझे। मैं कह रहा हूं कि अगर अगर कार्बन जो छोड़ दिया हुआ तो इसके लिए क्या रूट वर्ड यूज होगा? वुड। नहीं सर। तो बताओ क्या यूज होगा? प्रीति नेगी, प्रीति नेगी आप बताइए। यस, प्रीति नेगी, चलो रितेश तुम बताओ, मिस्टर रितेश यस सर। सर ब्यूट होगा, ब्यूट। बताइए। यस, इसके लिए जो रूट वर्ड यूज होगा क्या होगा? ब्यूट होगा, क्या होगा? इसके लिए जो रूट वर्ड होगा क्या होगा? ब्यूट होगा। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। देखिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मोर देन मोर प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस शुड बी है, ठीक है, यहाँ होना चाहिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं अगर, अगर हमने लिया हुआ है सी इज इक्वल टू 8 लिया हुआ है, तो अभिषेक मिश्रा बताएंगे अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 8 दिया है तो इसके लिए क्या वर्ड, रूट वर्ड यूज होंगे? मिस्टर अभिषेक मिश्रा बताइए। Sir, off. ऑफ, वेरी गुड, मिस्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया सर इसके लिए ऑफ वर्ड यूज होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चे पढ़ रहे हैं लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगर, अगर नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर जो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन अगर जो 10 दिया हुआ है, अच्छा नंबर ऑफ कार्बन अगर 11 दिया हुआ है, इसके लिए क्या यूज होगा? राशि, इसके लिए क्या यूज होगा? सर अनडेक। 11 के लिए क्या यूज होगा? अनडेक होगा, वेरी गुड, इसके लिए जो वर्ड यूज होगा अनडेक होगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगर 30 दिया होगा, अगर 30 दिया होगा तो हर्ष बताएंगे, 30 अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 30 व्हाट विल बी द रूट वर्ड? इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा मिस्टर हर्ष? मिस्टर हर्ष, वेयर आर यू? Yes, sir. अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन इज 13 देन व्हाट विल बी द रूट वर्ड? इसके लिए रूट Sir, वर्ड क्या होगा? यस, वेरी गुड, यू नो 13 के लिए डूडक, डूडक क्या होगा? 13 के लिए क्या होगा? ट्राइडेक होगा, व्हाट विल बी द आंसर? ट्राइडेक होगा, इसके लिए जो आंसर होगा क्या होगा? ट्राइडेक होगा, ओके, इसके लिए जो आंसर होगा ट्राइडेक होगा।
आप लोगों को मैं 15 तक करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए 13 तक हो गया है, अब हम आते हैं 14 पर। 14 पर आते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 14 दिया हुआ तो इसके लिए यूज होता है टेट्रा, टेट्रा डेक यूज होता है। और अगर 15 दिया है इसके लिए वर्ड यूज होता है पेंटा, पेंटा डेक यूज होता है। अगर 16 दिया है तो इसके लिए क्या यूज होता है हेक्सा, हेक्सा डेक। और अगर 17 दिया हुआ है तो क्या यूज होगा, 17 दिया हुआ है इसके लिए क्या यूज होगा हेप्टा डेक होगा। और अगर 18 दिया हुआ है तो इसके लिए क्या यूज होगा ऑक्टा डेक होगा, ठीक है। इतना फिर से शॉर्ट स्किल ले लीजिए, फर्स्ट से शॉर्ट स्किल ले लीजिए एंड शो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इतना एक बार फिर से शॉर्ट स्किल ले लीजिए, तो ये आपका शॉर्ट स्किल नंबर 2 है, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट से ले लीजिए और बोलिए यस सर आई हैव डन। यस सर। Yes. ओके, ठीक है। Yes. अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। सर 20 को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, सर कुछ नहीं। ओके सर। तो मैं सिर्फ तुम्हारी क्लास में लिसन, तुम्हारी क्लास में सिर्फ कितना है 10 तक है, कार्बन नंबर 10, ठीक है, कार्बन नंबर 10 है। और अभी अगर तुम्हें सारा पढ़ा देंगे तो तुम फर्स्ट ईयर में हमसे पढ़ोगे, नो बताओ, सर। ठीक है। No, और sir. अगर और ज्यादा पढ़ा दिए तो तुम हमसे 12th में पढ़ोगे, अरे नो सर। हाँ? तो फिर अभी सारे नहीं पढ़ा देंगे तो अगले साल के लिए सर- कुछ रहने तो भैया मेरे पास। सर 18 तक का बता दिए, हमसे 20 का भी बता देंगे। ना इसीलिए मेन टीचर का काम क्या है, सब कुछ बता के एक चीज थोड़ा सा छोड़ देना क्लास में डांटने के लिए, ओके सर। समझ रहे? हाँ, मतलब अगर सारे बता देंगे तो तुम रंगबाजी से कहोगे यार ऐसा कुछ भी पूछिए ना बताएंगे हम, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जब थोड़ी सी चीजें क्या कर दी जाएंगी, छोड़ दी जाएंगी, और हमें ये पता रहेगा कि हमने यहीं पर तुमको क्या किया छोड़ा हुआ है, और वही चीज तुमसे हम पूछेंगे, ठीक है। तो डांटने के लिए ये सही रहेगा। चलिए क्लास वापस आते हैं, नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। देखिए तो अभी तक हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे थे, ओके, अभी तक हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। तो ये रहा आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट मेंबर होता है, हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कौन होता है, चेक करिएगा। हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कौन होता है, वह होता है आपका एल्केन। हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कौन होता है, एल्केन। एल्केन क्या यूज होता है, एल्केन। हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर जो होता है एल्केन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एल्केन के बारे में। हम एल्केन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं क्लास आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मुझसे बोल दीजिए किसके बारे में पढ़ेंगे, केन। Alkane. सब लोग माइक ऑन करिए। एल्कीन। एल्केन। Yes, एल्केन। जब मैं बोलूंगा तब बोलिएगा, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, एल्केन। एल्केन। एल्केन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। अरे अरे घर पे बैठे हुए कुछ बोला करो, इससे घर वालों को पता चलेगा कि तुम लोग पढ़ ही रहे हो, तो सवाल नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आजकल पेरेंट्स बेचारे वैसे भी कंफ्यूज हैं कि ये बैठ करके रूम में करता क्या है, मोबाइल यूट्यूब चलाता है या क्लास करता है, ठीक है। मतलब तो मेरी क्लास में क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स आते हैं, कॉलेज आते हैं या कोचिंग आते कहते हैं कि एक ही क्लास तो बच्चा हमारा पढ़ता है केमिस्ट्री वाली, ठीक है। कौन सी क्लास पढ़ता है, केमिस्ट्री वाली। पता लगाया गया केमिस्ट्री क्लास कैसे पढ़ता है, कहता है ये रूमों में चिल्लाता है अकेले, ठीक है। पता नहीं क्या क्या एल्केन करता है, हेप्टेन करता है, ब्यूटेन करता है, पेंटेन करता है। आज तक समझ में नहीं आया क्या बोलता है, अकेले बड़बड़ाता है, ठीक है। तो चिल्लाया करो, चिल्लाने से क्या होता है पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ बच्चा हमारा पढ़ रहा, ठीक है। तो चलो रेडी हो तुम लोग चिल्लाने के लिए, माइक खोलो, Yes, sir. माइक खोलो, यस सर, Yes, यस sir. सर। खोलो माइक, चलो Yes, sir. चिल्लाओ जरा। 1 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, सर मैथ। एल्केन। ऐसे सुनाई नहीं। नहीं दे रहा, थोड़ा तेज से बोलो। सर मैथ। सर मैथ। हाँ 2 कार्बन के लिए
सब H, एच 3 कार्बन, सब प्रॉप प्रो 4 कार्बन, सब ब्यूट Butte. 5 कार्बन, 5 कार्बन, 5 पेंट कार्बन, 5 कार्बन, पेंट 6 कार्बन, हेक्स 7 हेक्स कार्बन, हेप 8 कार्बन, ऑक्ट ऑक्ट नन 12 कार्बन। अरे अरे डोडेक्स Dodex. मतलब एक सीरीज बना दी है। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो वापस आते हैं। चलो, तो आपने क्या करना है, देखो फर्स्ट नंबर के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। और देखो एक तरीका, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम फर्स्ट नंबर के बारे में शुरू करने जा रहे हैं और इसको शिद्दत से अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आगे ऐसे ही यूज होती क्या होगी, आगे ऐसे ही यूज होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ना है। इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? इसमें हमें सबसे पहले इसके इसके पहला पॉइंट किसके बारे में पढ़ना है? जर्नल फार्मूले के बारे में पढ़ना है। इसके किसके बारे में पढ़ना है? इसके जर्नल फार्मूले के बारे में पढ़ना है। यानी कि एल्केन के जर्नल फार्मूले के बारे में पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा, एल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एल्केन के जर्नल फार्मूले के बाद आगे बात करेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? इसके इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? इसके लिए कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है। फिर उसके बाद चौथा क्या पढ़ेंगे? चौथा पढ़ेंगे कि इसके लिए कौन सा, इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है और फिर इसका रूल क्या है। फिर इसका रूल क्या है ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी, पढ़नी है। 4 से 5 हेडिंग किसी भी कंपाउंड में पढ़ना। अच्छा, नेचर भी पढ़ना है इसका। यहां से देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन हो गया, सफिक्स हो गया। फिर उसके बाद यहाँ तीसरे पे हम लिख देते हैं नेचर। नेचर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन या नेचर ऑफ एल्केन। नेचर ऑफ एल्केन, और एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद तीसरा चौथा क्या पढ़ेंगे? चौथा पढ़ेंगे इसका क्या, चौथा इसका पढ़ेंगे नेचर के बाद रिप्रेजेंट सफिक्स, सफिक्स पढ़ेंगे। पांचवा क्या पढ़ेंगे? इसके लिए रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, ठीक है। ये कुछ हेडिंग्स के बारे में हमें क्या करना, पढ़ना है। ध्यान से देखिए, और जितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें, ये हेडिंग सबके लिए यूज होगा। यह हेडिंग क्या होगा? सबके लिए यूज होगा। जब आप एल्केन पढ़ोगे, एल्कीन पढ़ोगे तो वहां भी होगा, एल्काइन पढ़ोगे तो वहां भी होगा, एल्कोहल, मतलब जितनी भी सारी चीजें पढ़ोगे सबके लिए इसका यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें मैं बता दूं हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? एल्केन। हाइड्रोकार्बन में देखो बेसिकली, यहां से देखो, पहले यहां से समझ लो। हाइड्रोकार्बन में तुम्हें पढ़ना किसके बारे में है? एल्कीन के बारे में पढ़ना है, एल्कीन के बारे में पढ़ना है, एल्काइन के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद और भी पढ़ना है जिसको आप फंक्शनल ग्रुप बोलोगे। और किसके बारे में पढ़ना है तुम्हें? ये तुम्हारे हाइड्रोकार्बन हो गया, और उसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप में बात करते हैं कि और किसके बारे में पढ़ना है? एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। एल्कोहल, आप सोच रहे होंगे एल्कोहल यानी कि दारू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बात सर ऐसा क्या क्या पढ़ना है, कितना पीना है, ये पढ़ना है, ठीक है। एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद किसके बाद पढ़ना है? एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है। फिर किसके बारे में पढ़ना है? कीटोन के बारे में पढ़ना है। फिर किसके बारे में पढ़ना है? फिर उसके बाद पढ़ना है, कीटोन हो गया, ईथर के बारे में पढ़ना है, नहीं, एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद एटीसी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखो, ध्यान से समझ लो क्या क्या पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, जो तुम्हारा मेन हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। उसके बाद एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ, किसके बारे में स्टार्ट किया हुआ?
एल्केन के बारे में स्टार्ट किया होगा, फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उस दिन जब मैं तुम लोगों को सिखा रहा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसको मैंने बोला एल्केन, यहां पर एन लगा हुआ, यहां पर क्या लगा हुआ, यहां पर एन लगा हुआ, देख रहे हो, जब यहां पर एन लगा होता है, यहां पर एन लगा होता है, एन, तो मेरे को बताएंगे यह सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है, बताइए, सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड। Saturated. यस सैचुरेटेड होता है, यस, लेकिन अगर यहाँ पर इन लगा हो तो क्या करोगे, Unsaturated. अनसैचुरेटेड। और अगर यहाँ पर आइन लगा है तो क्या करोगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, तो एल्केन हो गया। अब आते हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। अब आ जाओ मेरे को यहाँ से, एल्केन का ध्यान से सुनना मेरी बात, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, और चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, सबके जर्नल फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ आ रहा है, सबके जर्नल फार्मूले एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि इसका जर्नल फार्मूला क्या है, ठीक है, तो जर्नल फार्मूला आपको याद करना है, और याद भी नहीं करना है, जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जर्नल फार्मूला अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CN H2N+2 होता है, ठीक है। एक बार माइक बंद, एक बार बोलो मेरे को, यहां से माइक खोल लो, सब लोग बोलो, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, N+2। CnH2n ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट मुद्दे की बात करेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, या कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, कुल मिला जुला के जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें ऑलवेज क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, single bond. सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। यानी कि एल्केन वाले कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको बता दूं कि एल्केन वाले कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में हमेशा याद रखिएगा कि देयर विल बी सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। लेट्स सी क्लास अगेन, रिप्रेजेंटेशन में याद रखिएगा कि बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, दो कार्बन के बीच में देयर विल बी सिंगल बॉन्ड। How many bonds will be between carbon and carbon in alkane? Now tell me about it. Single bond, double bond, or triple bond? सिंगल बॉन्ड। Single bond. Yes. यानी कि रिप्रेजेंटेशन में हमेशा याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन में हमेशा जो एल्केन फैमिली है, एल्केन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, they always carry how many bonds? Single bond. They always carry how many bonds? Single bonds. Okay. यह हमेशा सभी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखो, जब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जब यहां पर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा होगा, फर्स्ट से बताइएगा, नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होगा। वेरी गुड। तो नेचर ऑफ कंपाउंड कैसा हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेचर ऑफ कंपाउंड विल बी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और याद रखिएगा यहाँ पर एल्केन के लिए जो टॉपिक्स यूज किया जाता है, चेक करिए। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या बताऊं, जब बोला जाए एल्केन के लिए और एल्काइन के लिए किस सफिक्स का यूज किया जाता है, तो एल्केन के लिए एन, एल्काइन के लिए ENE, और एल्कीन के लिए ENE, और एल्काइन के लिए YNI। याद रखेंगे क्लास, बोलिए, याद रखेंगे, Yes sir. बोलिए। Yes sir. सफिक्स आपको समझ आ गया,
एल्केन का सफिक्स पूछा जाए तो क्या? ANE एल्कीन का सफिक्स पूछा जाए तो क्या? ENE E और एल्काइन का सफिक्स पूछा जाए तो क्या? YNE YNE वाई आयन आयन। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए सफिक्स आपने क्या जोड़ लिया बताइए? इन इन। अब आइए या ना, अब आते हैं रूल पे आते हैं। यहाँ रूल पे आते हैं, ध्यान से देखिए। रेडी करते हैं, रेडी रेडी करते हैं। वी अटेंटिव हेयर, वी अटेंटिव हेयर। यहाँ पर रूल क्या होगा? रूट वर्ड ऑफ कार्बन, रूट वर्ड ऑफ कार्बन प्लस एन। ठीक है, प्लस एन होगा यहाँ। रूट वर्ड ऑफ कार्बन प्लस एन होगा। रूट वर्ड ऑफ कार्बन प्लस क्या होगा? एन होगा। तो देखिए, रूट वर्ड ऑफ कार्बन प्लस ए। अगर यहाँ C1 दिया हुआ तो रूट वर्ड क्या बताइए? नेक्स्ट बोलना क्या होगा? यस सर मैथ नेक्स्ट। और इसमें क्या लग जाएगा? इन एन एन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन Methane वेरी गुड क्लास, मजा आ गया। क्या हो गया? मैथनेट। मीथेन क्या हो जाएगा? मैथनेट। आगे देखिएगा, अगर अगर C2 क्या दिया हुआ? C2 दिया हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? H प्लस क्या हो जाएगा? एन। एथेन बताओ क्या हो जाएगा? एथेन एथेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। ठीक है, अब वहां दिखाई नहीं देगा, यहाँ लेके आते हैं। अगर मैंने लिया हुआ C3 लिया हुआ तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्रो। प्रोपेन और यहाँ क्या हो जाएगा? एन एन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्रोपेन हो जाएगा। C4 अगर दिया हुआ तो क्या होगा? ब्यूट। सब ब्यूटेन ब्यूट। ब्यूटेन और क्या हो जाएगा? एन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन ब्यूटेन। C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10। C10 यहाँ तक आप करोगे। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसका शॉर्ट स्किल ले लो पढ़ते, इसका शॉर्ट स्किल ले लो। ले ली इसका शॉर्ट स्किल ले लो। हाँ, ले लिया ले लिया? सर। ले लिया क्लास? यस सर यस सर ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आप लोगों ने शॉर्ट स्किल ले लिया है। ठीक है, आप लोगों ने शॉर्ट स्किल ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। तो चलिए क्लास, तो ये रही आज की आपकी क्लास। ठीक है, अभी आपको जाना नहीं है, आपने ढेर सारी बात करनी है। ठीक है, तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग क्या करने जा रहा हूँ? बंद करने जा रहा हूँ। इसी के आगे की चीजें क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में? क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना पढ़ाया ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो गया है। तो अगर किसी को कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया है, याद रखिएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो वहां से जाकर के क्या कर सकता है? देख सकता है। ठीक है, आपको एक एक चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। अभी इसको नोट्स भी, आपको नोट्स तो आप खुद ही बना रहे होंगे। जो चीजें मैं बनवा रहा हूँ अपने हाथ से डेली का डेली लिखते जाइएगा। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, इससे फायदा यही होगा कि बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका अच्छे से मिलेगा। ओके, चलिए क्लास, रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। अब आइए क्लास, तो ये क्लास में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर निशांत, निशांत आप भी हैं क्या? निशांत वीडियो ऑन करो। यस सर आज तो खेलने नहीं गए क्या जी? नहीं सर मम्मी है नहीं घर पे, वो गई है मासी के यहाँ, जब आ जाएंगी तब जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब तुम आज घर रखा रहे हो, चौकीदार हो तुम आज? यस सर सर अभी नहीं आएंगी, वो 3-4 दिन रुकेंगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो कराया जा रहा है ध्यान से देखिएगा, करते जाइएगा। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। और हम जल्दी ही लखनऊ में आने वाले हैं, समझा रहा है? जल्दी ही हम आने वाले हैं। तो अभी तुम लोगों की जो क्लासेस है स्टार्ट की जाएंगी, तो तुम लोग लाइव या ऑनलाइन ही पढ़ोगे कि कोचिंग आओगे? ऑनलाइन कोचिंग आएंगे Coaching से ऑफलाइन अच्छा, सर ऑफलाइन ऑफलाइन ही पढ़ोगे? यस अच्छा, सर ऑफलाइन पढ़ोगे? यस सर। सर ओके ओके, ठीक है। सब माहौल ठीक अच्छा, हो जाए ये फिर आए, हमसे, हाँ, सब माहौल ठीक हो जाए फिर आए, फिर आप खोलेंगे फिर माहौल आएंगे। ठीक हो गया है। सब माहौल ठीक हो माहौल गया। ठीक हो गया है। हाँ, माहौल ठीक हो गया है।
सर लग रहा है माहौल ठीक हो गया है। ठीक है, ये अभिषेक अभिषेक बेटा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, अब आप क्या करोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे कि ऑफलाइन पढ़ोगे? Sir, offline. ऑफलाइन पढ़ोगे। चलो ठीक है, जल्दी ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, जल्दी ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब हालात सही हो रहे हैं। बस प्रिकॉशंस के साथ साथ हमें क्या करना है, काम करना है। प्रिकॉशंस के साथ साथ काम करते चले जाएंगे, मास्क रखेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे अपने आप को। ठीक है, सारी चीजें सही रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास, ज्वाइनिंग दिस क्लास। Thank you, sir. Thank थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।